हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं अमित यादव चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी की तरफ से। बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम देखने में आ रही है, जैसे कि यूपीएससी ने पीईटी एग्जाम का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद से बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या सर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी उम्र है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, पद कैसे हैं, क्या हैं। तो डायरेक्टली किसी भी चीज पर ना चलते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं कि आखिर हमें इन चीजों में जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं वो क्या हैं, हम उनको क्लियर करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या फायदा है स्टूडेंट्स के लिए और किस प्रकार का नुकसान है। जैसे कि बहुत ज्यादा वीडियोस चल रही हैं, बहुत से ज्यादा कंफ्यूजन चल रहे हैं कि इसमें नुकसान है या इसमें फायदा है। मैं अभी यहीं पर क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर आपको फायदा है या नुकसान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीईटी के बारे में, आपके कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। देखिए पीईटी क्या है। यूपीएससी द्वारा पीईटी को तैयार किया गया है, यानी कि प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि हम प्री मेंस दिया करते थे, तो अब प्री किसी भी एग्जाम का नहीं होगा। समूह ग, ये याद रखिएगा, समूह ग यानी कि ग्रुप सी, जिसका पे स्केल 1900 से लेकर 4600 तक पे स्केल तक जो वैकेंसियां जाती हैं, जो सर्विसेज जाती हैं, उन सर्विसेज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके बारे में आप एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा, नेट पे सर्च करेंगे। पे स्केल 1800 से 4600 तक की कौन सी वैकेंसियां आती हैं, जिसमें सचिवालय भी होते हैं, सचिवालय के भी कुछ पद होते हैं, जिसमें निगम के भी कुछ पद डालने की बात यहाँ पर की गई है, और जहां पर निकायों के भी कुछ हमारी बात की गई है पदों को डालने की, जो कि एक डाटा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। वहां से उठा करके मैं लेकर आया हूं और आपके बीच लेकर आया हूं। ऑनलाइन फॉर्म इसमें 25 मई से लेकर 21 जून तक होगा। करेक्शन की डेट भी इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको करेक्शन की एक डेट दी गई है, जो कि 28/6/2021 तक दी गई है। अब पॉइंट वाली बात मैं यहाँ पर ये करूंगा, पहले पीटी से थोड़ा सा हटकर कि आप ऑनलाइन करने के लिए इसमें हो सकता है साइबर कैफे वगैरह पे ना जा पाए, किसी एक्सपर्ट के पास ना जा पाए, आपको सेल्फ ऑनलाइन फॉर्म करना पड़े। तो कोई गलत बात नहीं है, आप करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। इसमें साफ तरीके से मेंशन किया गया है कि नाम, कैटेगरी, ईमेल, मोबाइल नंबर, कैटेगरी और ईमेल को आप संशोधित नहीं कर सकते हैं एक बार डालने के बाद। तो जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करें तो बहुत ही बढ़िया से एक डाटा अपना एकदम सही एक कॉपी पर उतार लें, एक तरफ लिख लें, फिर आप ऑनलाइन करने बैठें सारी डिटेल्स को एक तरफ नोट करने के बाद में, ताकि आपसे ज्यादा गलतियां ना हो और सिर्फ संशोधन भी आप एक बार ही कर सकते हैं। अब इसमें ये तो डेट का रहा। इसमें ग्रुप सी, ग्रेड सी की चीजें आएंगी। वेबसाइट upSSCGovernment.in पर ये ऑनलाइन फॉर्म किया जाएगा। पास होने पर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पास होने पर आप किसी भी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब इसका पैटर्न क्या है, कैसे है, इन चीजों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आप इसमें देखते हैं कि आपको बताया गया है कि इसमें हाई स्कूल यानी कि 10th पास जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे। अब आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि सर मैं साइंस साइड से हूं, मैं आर्ट से हूं, मैं कॉमर्स से हूं, कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी भी तरह से हाई स्कूल पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एज का जो बताया गया है वो 18 साल से 40 साल का बताया गया है, और आप मिनिमम हाई स्कूल पास होने चाहिए। स्ट्रीम से मतलब नहीं है कि आपने कॉमर्स से किया है, आपने आर्ट्स से किया है या आपने साइंस से किया है। पहली चीज ये कंफ्यूजन आपका खत्म होना चाहिए। आप ये सवाल अब आज के बाद नहीं करेंगे। आप सीधे हाई स्कूल कर चुके हैं तो आप सीधे फॉर्म को अप्लाई करें और तैयारी करें। दूसरी चीज इसमें बात आती है, वैलिड कब तक होगा। ये एक प्रकार का एक सर्टिफिकेट है, एक स्कोर कार्ड है आपका, जिसमें आप क्वालिफाई होने के बाद में 1 साल तक किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी मेंस एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं इस प्री टेस्ट को निकालने के बाद में। अब इसमें आगे की बात की जाती है कि इसकी फीस क्या है। जनरल यानी कि अनारक्षित और ओबीसी 185 रुपए, SC ST 95 रुपए, और हैंडीकैप यानी कि विकलांग जो है, फिजिकल हैंडीकैप, उनको 25 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। अब बात आती है सब्जेक्ट की, जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है, और मैं यहीं पर आकर ज्यादा समय आपको देना चाहता था। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा और सब्जेक्ट क्या आएगा। बहुत तरीके से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। इसको कुछ लोग अच्छा भी बता रहे हैं, कुछ लोग बुरा भी बता रहे हैं, और मैं एकदम क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट्स को कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था, पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स एक पार्ट हो जाता था। मैथ अलग पोर्शन था, इंग्लिश अलग पोर्शन था, हिंदी अलग पोर्शन था, रीजनिंग अलग पोर्शन था।
अब भी वही है, लेकिन इन्होंने क्या है, उनको भी डिवाइड कर दिया हुआ है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर लूंगा, इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिनको हम कहते हैं, 5 नंबर, सेपरेट पोर्शन बना दिया है एक, 5 क्वेश्चन। इसके बाद में ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिक 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये आपका होता है कि भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, यहां से आपके जो आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान जो कि जीके का ही पार्ट हमारा होता था, 5 क्वेश्चन अलग बना दिया गया है। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि आप जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 100 क्वेश्चंस का होने वाला है। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हिस्ट्री 5 आपका राष्ट्रीय आंदोलन, 5 ज्योग्राफी, इकोनॉमिक 5, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन से आपका 5 क्वेश्चन, विज्ञान से 5, 10 करंट अफेयर्स और 10 आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि 50 क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो आपका यहां से होने वाला है। जीके, जीएस एंड अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जिसको आज तक आप जानते थे, उसको इतने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। तो 50 क्वेश्चन का ये पोर्शन हो गया आपका, जिसको इन्होंने 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो हमें लगता है कि 8 पार्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। कुल सिलेबस जो इनकी साइट पर दिया गया है वो 15 पार्ट में दिया गया है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन है कि सर ये 15 पार्ट कैसे हैं, क्या है और कैसे होंगे। आगे की बात मैं करता हूं कि आगे इसमें जो दिया गया है वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 5 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी ग्रामर हो सकता है या जो भी हो, उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और अपठित गद्यांश जो आया करता था उसको अलग इन्होंने दिखाया हुआ है, जो कि एक 10 नंबर का आएगा। तो 15 नंबर की आपकी ये हिंदी हो गई। अब बात आती है मैथ की। मैथ को 3 जगह पेश किया गया है। कहा गया प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर, यानी कि आपकी जो अंक गणित है वो 5 नंबर, और ग्राफ व्याख्या, जो आप लोग ग्राफ पढ़ते थे, पाई चार्ट पढ़ते थे, डंडालेख पढ़ते थे, उनके बारे में कहा गया है कि ग्राफ 10 नंबर, और तालिका जो आपकी आएंगी, तालिका से जो आपका क्वेश्चन आएगा 10 नंबर। तो 25 क्वेश्चन यहां से हो गए। अब 50 जीएस, 15 हिंदी और 25 यहां से हो गए, यानी कि 40 क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए आपके। सामान्य अंग्रेजी के सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे, और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के जो आप क्वेश्चन होंगे वो 5 होंगे, तो यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए। अब इतने भागों में आपको पोर्शन को देखना ही नहीं है, आपको पोर्शन देखना है सिर्फ 5। जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन, हिंदी 15 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 5 क्वेश्चंस और रीजनिंग 5 क्वेश्चन। सिर्फ 5 पोर्शन में मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं। आयोग क्या कहता है मतलब नहीं है, लोग क्या कहते हैं मतलब नहीं है। आपको तैयारी जो करनी है 5 पार्ट में करनी है। अब रह गई बात कि इनको हम अच्छा कहें या गलत कहें, ये सही है या गलत। मेरी निगाह में ये 100% सही है बच्चे के लिए, क्योंकि 15 पार्ट जरूर दिए गए हैं लेकिन पोर्शन 5 ही है। साफ लिखा गया है कि यहां से 5 क्वेश्चन पूछूंगा, ये तो आपके लिए बहुत ही आसान बात है। आप सीधे उन्हीं पार्ट को उठाइए, उसके खानदान से जितना आता है सब उठा के पढ़ डालिए। जैसे आपको कहा गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपसे कहा गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उठाइए इसके जहां से उठाइए और अंत तक पढ़ते जाइए, यानी कि इसके खानदान से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, आप एग्जाम में कर ही आएंगे। अब इसमें जो आपका लेवल बताया गया है उसको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल और 10th लेवल के क्वेश्चन को दिया जाएगा। सारी बातें यहां पर हो जाने के बाद में ऑनलाइन करने की जो सिस्टम है वो अभी यहां पे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन करना है, लेकिन मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड और इसके बारे में और जो समस्याएं होंगी वो आप कमेंट में बताइएगा, वो भी मैं क्लियर करूंगा। ये मेन समस्याएं थी। पहली चीज ध्यान रखें, हाई स्कूल पास है, 18 से 40 साल के बीच आपकी एज है, आप सीधा अप्लाई करिए। बाद में आपकी जो समस्याएं होंगी उनको बाद में देखना, ठीक है। दिमाग में निगेटिविटी नहीं लानी है। सिलेबस को मैंने एकदम क्लियर कर दिया हुआ है कि सिलेबस यही आएगा और इतना ही आएगा। इसके बाद एक दूसरी बात और निकल के आती है जो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर पेपर का मोड क्या होगा। पेपर के बारे में साफ साफ बताया गया है कि पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और 1/4 माइनस मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। खुशी की बात आपके लिए क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशी की बात है, ना पढ़ने वालों के लिए खुशी की कोई भी बात नहीं है। ये जो सिस्टम बनाया गया है मेरे अकॉर्डिंग ये सिस्टम एक तरीके से पढ़ने वाले छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, जब ये हाई स्कूल और 40 साल एज दी गई है तो जनरल सी बात है कि भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। इस भीड़ का फायदा पढ़ने वाले को 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा?
क्योंकि ये एग्जाम एक दिन में कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है और इस एग्जाम को कई शिफ्ट में कराया जाएगा, कई दिन में होगा। तो जायज सी बात है, जब शिफ्ट ज्यादा होती है तो नॉर्मलाइजेशन संभव होता है और करना ही होता है, जो कि आयोग ने अपना जो निकाला हुआ है उसमें साफ साफ बोला हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो 60 से 80 पे पहुंचा देती है और 80 करके आने वाले को 50 पे भी ला देती है। ये एक प्रक्रिया है, इससे हर किसी को गुजरना पड़ेगा और इसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी का जितना महत्व होगा वही आगे जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने वाले की जरूरत नहीं है, करेक्ट जगह पे पढ़ने वाले की जरूरत है कि जो दिया गया है उतना पढ़ना है और उतना ही करके आना है, निगेटिव नहीं छूना है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अभी से लग जाओ, बहुत अच्छा समय है, बहुत टाइम से नोटिफिकेशन आ गया है, ऑनलाइन करिए और जितने पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर चीजें आपको दी गई हैं उन चीजों को आप फॉलो करिए और एक चीज को जिसको भी उठाइए, जिस पार्ट को उठाइए उसके खानदान से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। लिखकर नोट्स बनाकर एक जगह लिख लें और पढ़ के याद करके आप एग्जाम की तैयारी करें। एग्जाम कब होगा डेट अभी नहीं दी गई है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर, जैसे प्री एग्जाम हो जाने के बाद में आप सोचते हैं कि सर फिर क्या होगा, प्री एग्जाम हो जाने के बाद में आपको फिर कोई भी 1 साल तक प्री एग्जाम नहीं देना है, सीधे वैकेंसी निकलेगी। सचिवालय कहेगा कि मुझे समूह ग पे क्लर्क की पदों की भर्ती चाहिए, तो वहां पर आपकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी, पीएचटी कराया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं। पीएचटी करके लेना होगा तो पीएचटी करके डायरेक्ट लिया जाएगा, पीईटी के बाद में मेंस लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू लिया जाएगा। वो सारी चीजें आपकी बाद में होंगी, लेकिन पीईटी एग्जाम सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये थी मेन डिटेल। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें आपको जरा सा भी नुकसान नहीं है, आप बिल्कुल भी किसी बात से परेशान ना हो। ये एक पढ़ने वाले छात्र के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब एक गलत चीज यहां पर क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। जब कभी इस टाइप का प्री एग्जाम रखा जाए, जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी जिसको हम कह सकते हैं, ये पीईटी इन्होंने बोला है, कोई बात नहीं है, हम इसको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं, होता है, ये वही चीज है। तो इन टाइप की चीजों में एक क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित करना चाहिए कि आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो आप 1 साल के लिए क्वालिफाइंग, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम तो स्कोर कार्ड 1 साल तक जारी रखेंगे, 1 साल तक महत्व देंगे उसको। तो 1 साल तक महत्व देने के लिए किसी भी चीज की एक वैलिडिटी अगर है तो एक स्कोर भी निश्चित होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको बताया गया है कि स्कोर निश्चित नहीं है, आपकी मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जितनी भी आपकी मेरिट होगी। तो ये जानकारी के साथ साथ अब मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और आपसे कहूंगा कि बहुत ही मन लगाकर पढ़ें, बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। आप घर पर बैठे हुए हैं, नोट्स बनाइए, पढ़िए, तैयारी कीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको तुरंत निर्धारित समय के अंदर ही उसको क्लियर करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ओके, इसी के साथ में वीडियो को खत्म करते हैं। ओके, बाय।